हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर अंकिता वर्मा और एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में, जहां है एक चीज बिल्कुल डेफिनेट, वो है आपकी सक्सेस। आज हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 15 दैट इज आवर एनवायरनमेंट, जो बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है। लेकिन लास्ट इज नॉट द लीस्ट। ये आपने सेइंग सुनी होगी ना बच्चों, ये लास्ट जरूर है लेकिन इसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। तो हमें ये देखना है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है बच्चों, तो चलिए मेरे साथ करते हैं स्टार्ट अपन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। Which one of the following is an artificial ecosystem? Artificial ecosystem इसमें से कौन सा है? पॉन्ड, क्रॉप फील्ड, लेक, फॉरेस्ट। क्या है आर्टिफिशियल? क्रॉप फील्ड। बाकी सारे नेचुरल हैं। तो आंसर इज बी। इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। सेकेंड है, इन अ फूड चेन द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय। एक फूड चेन जो होती है, एक सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ होती है, दैट इज द ऑर्गेनिज्म हु ईट हूम। ठीक है, उसमें जो आपका थर्ड ट्रॉफिक लेवल होता है वो हमेशा कौन ऑक्यूपाई करता है? तो इसका आंसर है ए, दैट इज कार्निवोर्स। बी तो हार्बिवोर्स था, सी डिकम्पोजर्स था, डी प्रोड्यूसर्स था। आंसर इसका आएगा ए, दैट इज कार्निवोर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स। इकोसिस्टम में क्या होगा? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, समटाइम्स लिविंग एंड समटाइम्स नॉन लिविंग। भाई दोनों होते हैं ना, दोनों का इंटरैक्शन होता है। तो आंसर इसका सी है, बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, इन द गिवन फूड चेन सपोज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट फोर्थ ट्रॉफिक लेवल इज 5 किलो जूल। What will be the energy available at the producer level? प्रोड्यूसर लेवल पे क्या एनर्जी अवेलेबल रहेगी? grasshopper was eaten by frog was eaten by snake was eaten by hawk। तो आपके एनर्जी प्रोड्यूसर लेवल पर कितनी रहेगी? प्रोड्यूसर लेवल पे ऑब्वियसली 5000 किलो जूल एनर्जी अवेलेबल रहेगी। ये आप 10% लॉ से निकालोगे। कैसे निकालोगे बच्चों? 10% लॉ, दैट इज यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो वाले कंसेप्ट से। तो आंसर भी इसका है डी, दैट इज 5000 किलो जूल्स। Accumulation of non-biodegradable pesticides in the food chain in increasing amount at each higher trophic level is known as। क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन, पॉल्यूशन, बायोमैग्निफिकेशन, एक्यूमुलेशन। बायोमैग्निफिकेशन। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? सी, दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका सिक्स्थ, डिप्लीशन ऑफ ओजोन इज मेनली ड्यू टू। डिप्लीशन ऑफ ओजोन किसकी वजह से? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, पेस्टिसाइड्स, दैट इज ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिज्म विद सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूजिंग रेडिएंट एनर्जी आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स क्या होते हैं आपके? प्रोड्यूसर्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू, लाइट एनर्जी के थ्रू, रेडिएंट एनर्जी के थ्रू खाना बनाते हैं। दैट इज बी, प्रोड्यूसर्स। फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज। एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में कैसा रहता है? यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, तो क्या रहेगा? फ्लो ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम में हमेशा यूनिडायरेक्शनल रहता है। कैसा रहता है? यूनिडायरेक्शनल। एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ ह्यूमंस टू यूवी रेज रिजल्ट्स इन। क्या रिजल्ट करता है? डैमेज टू इम्यून सिस्टम, डैमेज टू लंग्स, स्किन कैंसर, पेप्टिक अल्सर। इसका आंसर आपका आएगा फर्स्ट एंड थर्ड। डैमेज टू इम्यून सिस्टम और स्किन कैंसर दोनों ही कॉज करता है। ठीक है, तो नाइन्थ का आंसर है आपका सी, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट, in the following groups of material which group contain only non biodegradable item। कौन से ग्रुप में सिर्फ नॉन बायोडिग्रेडेबल दिख रहे हैं आपको? सेकंड, पॉलिथीन, डिटर्जेंट, पीवीसी, एंड फोर्थ प्लास्टिक, बेकेलाइट एंड डीडीटी। तो आपका आंसर आएगा डी, दैट इज सेकंड एंड फोर्थ। है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है बच्चों? जो हमारे सॉइल का माइक्रोफ्लोरा डिग्रेड करके उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक नहीं कर पाता, तो वो हो जाते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। और जो बायोलॉजिकल एजेंट्स के थ्रू डिग्रेड हो जाते हैं, सिंपल फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन अ फूड चेन। ठीक है, डिक्रीज इन एनर्जी एट हायर ट्रॉफिक लेवल्स, सफिशिएंट फूड सप्लाई, polluted air and water. Answer is decrease in energy at higher trophic level. ठीक है, आंसर इज ए, डिक्रीज इन एनर्जी एट हायर ट्रॉफिक लेवल। नेक्स्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? क्लियर, ग्रीन प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, वो तो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो ये हो गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसलिए हमने लगाया बी। ठीक है, इसका आंसर आप लोग ने भी बी ही मार्क किया होगा बच्चों। नेक्स्ट है, व्हाट विल हैपन इफ डियर इज मिसिंग इन द फूड चेन गिवन बिलो। अगर डियर को मिस कर दिया जाए फूड चेन में से, हटा दूं मैं, तो जो ग्रास है और टाइगर के बीच का डियर गायब हो गया तो क्या होगा? पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इंक्रीजेस, पॉपुलेशन ऑफ ग्रास डिक्रीजेस, टाइगर विल स्टार्ट ईटिंग ग्रास। ऐसा हो सकता है कि शेर घास खाने लगे? बिल्कुल नहीं। द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीजेस एंड द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इंक्रीजेस। टाइगर की पॉपुलेशन कम होती जाएगी क्योंकि उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, और ग्रास की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी क्योंकि उसको कोई ईट करने वाला नहीं है। तो आंसर होगा आपका डी बच्चों। क्या होगा? डी। The decomposers in an ecosystem, decomposers क्या होगा? Convert inorganic material to simpler form, convert organic material to inorganic form, convert inorganic material into organic compound, do not break down organic compound, convert organic material टू इनऑर्गेनिक फॉर्म। ठीक है, आंसर है इसका बी कि डिकम्पोजर्स जो होते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म को सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके क्या? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कौन से चैप्टर के? आर एनवायरनमेंट के। तो आपने आर एनवायरनमेंट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व कर लिए हैं, उनके स्क्रीनशॉट्स भी ले लिए होंगे। ठीक है, आपका एक क्विक रिवीजन हो चुका होगा। अब एक दिन बचा है आपके साइंस के पेपर को, इसके MIQs भी मैं बहुत जल्द डिस्कस करने वाली हूँ, इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिए डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। तब तक के लिए बाय बाय।